जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करी, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है। ओ धन्यवाद, हमारे पिता हाथ उठाता
परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो, इसका अभ्यास करो। ये उस तरीके से जब मैं लोगों को पैसे के विषय में सिखाता हूं, मैं लोगों को बताता हूं आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि आप पैसे का खेल खेल सकते हैं। ये बहुत सरल सा काम है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा धन लेकर शुरुआत करो, देखिए ये कैसे कार्य करता है, क्योंकि ये कार्य करता है। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत सरल सिद्धांत। ये एक आत्मिक पैसे का खेल है। परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ भाग कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। सरल है। तो मैं पैसे को लूंगा, मैं दूंगा। ये शायद छोटा सा पैसा हो, पर मैं इस छोटे से पैसे को बढ़ता हुआ देख सकता हूं। क्या आप इसे समझे? अब उस समझ के साथ मैं एक व्यक्ति जो गरीब है उसको आर्थिक रूप से बढ़ा सकता हूं जब तक वो अमीर ना हो जाए। क्या आप इसे समझे? ये बहुत सरल सी बात है, इसे सीख लीजिए। सुनिए, परमेश्वर का वचन हमारे करने के लिए है, यह अभ्यास के लिए है। आप इसे करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के हमारे 300 यूथ चर्च में, इस समय प्रार्थना का। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, हमसे इतना प्रेम करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप करुणालु है, कृपालु है। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। हाँ परमेश्वर, हम आभारी है उस पवित्र आत्मा की महान भेंट के लिए, आपके वचनों की भेंट के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हमें अपने वचनों के द्वारा सिखाने के लिए, हमें मार्गदर्शित करने के लिए, हमें दिशा देने के लिए। हाँ हम कहते हैं परमेश्वर, हमारे आत्मा और मस्तिष्क खुले हुए आपसे ग्रहण करने के लिए। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमें से हर एक व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा है। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये महीना जुलाई का है और इस महीने में हम धन्यवादिता देते हैं परमेश्वर को। और आज का हमारा जो विषय है वो भी यही है कि हमेशा गवाही दीजिए और धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और वचन लिया गया है, हमारा जो थीम वर्स है वो है प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 11वें वचन से। और लिखा है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। प्रेज द लॉर्ड। मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण वो जयवंत हुए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो हमें जयवंत बनाती है। पहला है मेमने का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया है, और हमारी गवाही। जब तक गवाही नहीं है वहाँ पर विजय नहीं है। हालेलुया। यही कारण है कि हमें अपने उद्धार को भी अपने मुंह से बोलना है, क्योंकि जब तक आप बोलते नहीं तब तक आप अपने उद्धार में आते नहीं हैं। हालेलुया। यही कारण है कि परमेश्वर हमसे कहता है, और पास्टर हमें यहाँ पर उत्साहित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अपनी गवाही हमेशा दीजिए। वो गवाही जो परमेश्वर के महान काम जो उसने आपके जीवन में किए हैं, प्रेज द लॉर्ड, आपके द्वारा किए हैं, आपके लिए किए हैं, आपके अंदर किए हैं। परमेश्वर बहुत सारी तरीक़ों से हमें आशीष देता है, और हमारा काम है कि हर एक काम जो परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे अंदर करता है, हम उसकी गवाही दें। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर पास्टर हमें बता रहे हैं कि सीखिए गवाही देना। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने वातावरण को अपनी गवाहियों से भरते हैं। पता है, आपके वातावरण को अपनी गवाहियों से भरना बहुत ज़रूरी है। अपने घर में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, जहां कहीं भी आप रहते हैं, गवाही दीजिए। क्यों? जब आप गवाही देते हैं, आपके वातावरण को आप बताते हैं परमेश्वर की महानता के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। आप गवाही सुनाते हैं, लेकिन जब आप गवाही बताते हैं अपने मुंह से, तो ना केवल वो लोग सुनते हैं जो आपके सामने बैठे हैं, पर शैतान भी सुनते हैं। हालेलुया। हाँ, आपने सही सुना, आपकी गवाहियों को शैतान भी सुनते हैं और नोटिस करते हैं कि आपने क्या कहा। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप गवाही बताते हैं परमेश्वर की महान कामों की, शैतान डरते हैं। हालेलुया। और ना केवल वो डरते हैं, जो उनके साथ, उनके भाइयों के साथ हुआ है। सोचिए, आप गवाही सुना रहे हैं
क्यों आपके सेल में एक बीमार व्यक्ति था, आप गवाही सुना रहे क्यों आपका एक दोस्त दुष्ट आत्मा से पीड़ित था और आपने दुष्ट आत्माओं को उसमें से निकाला, आपने प्रार्थना की और वो चंगा हो गया और दुष्ट आत्माएं बीमारी छोड़ के चली गई। ये क्या आपकी गवाही शैतान के कैंप में टेरर फैलाती है? आप एक्चुअली शैतान के लिए एक टेररिस्ट है, हालेलुया, क्योंकि आपकी गवाही उसके कैंप में टेरर को फैलाती है। प्रेज द लॉर्ड। और जब एक शैतानों को पता चलता है क्यों आपने अपनी गवाही दी, वो दूसरों को जाके बताते हैं और आप फेमस हो जाते हैं शैतान के कैंप में। क्यों? क्योंकि आप अपनी गवाही दे रहे हैं, हालेलुया। आपके साथ क्या होता है वो इंसानों को और शैतानों को नहीं समझता जब तक आप उसकी गवाही नहीं। यही कारण है कि गवाही देना बहुत जरूरी, कि शैतान दूसरी बार आपके पास आने से डरेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी गवाही बता रहे हैं, हालेलुया। अब बता रहे हैं कि आप शैतान से आप जयवन से बढ़कर हैं, आपने शैतान के कामों के ऊपर विजय पाली है। आपकी गवाही ये प्रूफ करती है, स्टैंप लगाती है। प्रेज द लॉर्ड। और ना केवल अब आप शैतान आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा, पर आप जहां कहीं भी जाएंगे वहां के शैतानों को पहले ही नोटिफिकेशन जा चुका होगा, हालेलुया। आपकी रिपोर्टिंग हो चुकी होगी शैतानों के बीच में। यानी कि जहां मान लो आप एक शहर से दूसरे शहर में गए, वहां के शैतानों को पहले से ही बता दिया गया होगा कि आप शैतानों को हटा निकालते हैं, तो वहां के शैतान आपको परेशान करने नहीं आएंगे। उनको पता है अगर वो आपके साथ मैसअप करेंगे तो आप उन शैतानों को खदेड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया, वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ वंडरफुल प्रिविलेज जो परमेश्वर ने हमें दिया है, by testifying ourselves, by giving of thanks, hallelujah. So you testify, always testify, even the smallest of things you testify, because that's when the things begin, hallelujah. वहीं से चीज़ों की शुरुआत होती है। शैतानों को समझ में आ जाता है कि आप हारने वालों में से नहीं हैं, आप वो है जो विश्वास करते हैं, आप वो है जो परमेश्वर को जानते हैं, आप वो है जिसको आता है वचनों पे विश्वास करना, वचनों पे खड़ा होना और वचनों को लगाना। जब शैतानों को ये पता होता है वो आपसे डरते हैं, और शैतानों का एक शैतान एक दूसरे से बातें करते हैं और वो एक दूसरे को जानते, एक दूसरे को बताते हैं। यही कारण है वो पास्टर क्रिस हमेशा कहते हैं कि वो मैं कहीं पर भी जाता हूँ वहाँ के शैतानों को पहले से पता होता है, तो दे डोंट मेस अप विद मी, हालेलुया। ओ मैं वहाँ पर जाता हूँ पहले से ही शैतान उन शहरों को, उन गलियों को छोड़ के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको जानते हैं। शायद उनका आपसे सामना कभी नहीं हुआ, पर जिनका सामना हो चुका है उन्होंने ऑलरेडी नोटिस भेज दिया है, नोटिफिकेशन भेज दिया है कि आप वहाँ पर आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वाह वाह। आप अपनी टेस्टिमनी छुपाते नहीं हैं, उसे बताते हैं और हर एक व्यक्ति को बताते हैं। जब तक नई गवाही ना आ जाए, अब नई गवाही बताना शुरू कर दीजिए। पुरानी भी बताइए, नई भी बताइए, पर अपनी गवाहियों को बताना बंद मत करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर कह रहे हैं कि आप उसकी हैबिट बना देते हैं। परमेश्वर की सामर्थ जो आपके जीवन में काम करते हैं, उसकी आशीषों का सेलिब्रेशन करने का गवाही देने के द्वारा आप ये हैबिट बनाते हैं। जब आप गवाही देते हैं तो आप उदास होकर नहीं बताते ओ मेरे साथ, आप उत्साहित होकर बताते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये एक सेलिब्रेशन है विजय का जो आपके साथ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये विजय का सेलिब्रेशन है, ये एक सफलता का सेलिब्रेशन है, परमेश्वर की महिमा का सेलिब्रेशन, परमेश्वर की सामर्थ जो आपके अंदर काम कर रही है उसका सेलिब्रेशन है। हालेलुया। तो आप हमेशा अपनी गवाही देते हैं और वचन भी हमें उत्साहित करता है गवाही देने के लिए। चलिए पढ़ते हैं इब्रानियों का पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और 15वां वचन, जो कहता है इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करते हैं। ओ आप कैसे अपने होठों का फल चढ़ाते हैं? एक तो धन्यवाद देकर, उसकी स्तुति प्रशंसा करके, और दूसरा है अपनी गवाही देके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दोनों में परमेश्वर की महिमा हो रही है। जब आप उसकी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वैसे ही जब आप उसकी गवाही दे रहे हैं तो आप उसकी महिमा कर रहे हैं, और ये महिमा पूरी सृष्टि सुन रही है। हालेलुया, हालेलुया, वाह। ये सृष्टि सुन, वो स्वर्गदूत सुन रहे हैं कि आप गवाही दे रहे थे। अगली बार स्वर्गदूत आपके साथ बेहतर तरीके से काम करेंगे क्योंकि पहली बार आपने उसकी गवाही दी। हालेलुया। स्वर्गदूतों की सेवकाई आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर बता रहे, याद दिला रहे उन 10 कोढ़ियों की कहानी, जहाँ पर यीशु मसीह जा रहे थे और 10 कोढ़ी यीशु मसीह से मिलने आते हैं, और यीशु मसीह को उन पे दया आती है क्योंकि वो दया की पुकार कर रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा जाओ, तुम चंगे हो, अपने रास्ते में जाओ।
और जाके याजक को दिखाओ। और 10 उत्साहित होकर नाचते कूदते हुए जाने लगे। लेकिन रास्ते में उन्हें देखा कि वो चंगे हो रहे थे, और 10 में से एक लौट के वापस आता है, यीशु मसीह के चरणों में गिर जाता है, उसे धन्यवाद देता है और उसकी स्तुति करता है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो जाता है। चलिए ये पूरे प्रकरण को हम बाइबल से पढ़ लेते हैं। लूका का पुस्तक उसका 17वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं 12वें वचन से। और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने 23 याजकों को दिखाओ। और जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। तब यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आश्चर्यचकित था कि 10 में से एक क्यों लौटा है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि जब यीशु मसीह ने आदेश दिया था 10 के 10 चंगे होने थे, और वो 10 चंगे हो चुके थे, बट केवल एक लौट के आया। और उस एक को लौट के देखकर परमेश्वर यीशु मसीह आश्चर्यचकित था कि बाकी 9 कहाँ हैं, क्योंकि यीशु के हिसाब से बाकी 9 को भी आना चाहिए था। क्योंकि धन्यवादिता देना एक कैरेक्टर है जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे दिखाएं, कि हम हमेशा धन्यवादिता दें हर एक उस काम के लिए जो आपके लिए किया गया है। इवन एक व्यक्ति आपके लिए कुछ करता है तो एक अच्छा कैरेक्टर वो है जहाँ पर आप उसका धन्यवाद देते हैं। सोचिए, परमेश्वर जब आपके लिए कुछ करता है इतनी बड़ी चीज़, तो आप कैसे उसका धन्यवाद ना दें। इसीलिए यीशु मसीह आश्चर्यचकित था। यीशु मसीह बता रहा है कि कैसे एक व्यक्ति को होना चाहिए। यीशु मसीह आशा कर रहा था कि 12 के 12 लौट के आएंगे, बट एक ही लौटा, क्योंकि यीशु की आशा यही है कि हर व्यक्ति धन्यवादिता का अपना एटीट्यूड दिखाए। लेकिन जब उस एक व्यक्ति ने जो कोढ़ी था वो लौट के आया और धन्यवाद दे रहा था, यीशु मसीह ने आश्चर्य तो किया, लेकिन यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी चीज़ की उस 10वें कोढ़ी के साथ, एक पहले कोढ़ी के साथ जो धन्यवाद देने आया था, क्योंकि वो दंडवत होके यीशु मसीह का धन्यवाद दे रहा था और उसने स्तुति की। यीशु मसीह ने कहा 19वें वचन में, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, अराइज, गो दाई वे, दाई फेथ हैथ मेड दी होल। हालेलुया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण किया है, तुझे संपूर्ण किया है। और पास्टर ने हमें समझाया था कि इसका मतलब क्या है। बाकियों ने चंगाई ग्रहण की, इसने भी चंगाई ग्रहण की, लेकिन जब वो धन्यवाद देने आया तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण किया है। यानी अब जो चीजें उसने ग्रहण की वो बाकी 9 से बढ़कर थी। हालेलुया। यानी कि वो सम्मान जो खो चुका था कोढ़ की वजह से, उसने उस सम्मान को भी पा लिया। यानी वो सब कुछ जो उस कोढ़ की वजह से जा चुका था, यीशु मसीह ने उन सारी चीजों को रिस्टोर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उसका इलस्ट्रेशन समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक कोढ़ की वजह से इंसान के हड्डियां गलनी शुरू हो जाती है, उसके हाथ गल जाते हैं, उंगलियां गल जाती है। यानी कि अब हाथ इतना ही रह जाता है क्योंकि उंगलियां गल जाती है, वैसे ही पैरों में होता है, और धीरे धीरे पूरे शरीर को वो निगल जाता है कोढ़। लेकिन जब उनका कोढ़ से चंगे हो गए तो अब उनका कोढ़ चला गया, लेकिन शायद उन 9-10 लोगों की जिनके हाथ पैर उंगलियां चली गई होगी वो लौटा नहीं था। लेकिन इस व्यक्ति के साथ कुछ बढ़कर हुआ। जब यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण किया है, उस व्यक्ति की खोई हुई चीज़ें उसके पास लौट के आ गई। यानी कि उसके हाथ लौट के आ गए होंगे, उसकी उंगलियां लौट के आ गई होगी, उसके पैर, वो पूरी तरीके से संपूर्ण हो गया था। यानी कि अब उसको पहचाना जाना मुश्किल था कि ये वही व्यक्ति था जिसको एक बार कोढ़ हुआ था। सम्मान जो सोसाइटी में उस समय कोढ़ियों को शहर से बाहर रखा जाता था, खाना भी उन्हें फेंक कर दिया जाता था, अब वो सारा सम्मान
उसके पास लौट के आ गया। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर कोई कोढ़ के लक्षण नहीं थे, ना केवल लक्षण थे बट वो कोई हिस्ट्री भी नहीं बची थी कि एक व्यक्ति के पास कोढ़ था। हालेलुया, वाह वाह वाह। सोचिए, जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपके साथ ये हो सकता है, परमेश्वर आपकी आशीषों को मल्टीप्लाई कर देता है। सोचिए, अभी वो 10 व्यक्ति कैसे होंगे जब वो 9 उस 10वें व्यक्ति को देखेंगे जो धन्यवाद देने आया था, उनकी खुशी आधी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कोढ़ तो चला गया था, लेकिन इस व्यक्ति ने जो पाया था वो कहीं बढ़कर था। क्यों? क्योंकि उसकी आशीषें मल्टीप्लाई हो गई थी। क्या आप अपने जीवन में धन्यवाद देना जानते हैं? क्या आप उस 10 कोढ़ियों में किस व्यक्ति की तरह है? क्या उस व्यक्ति की तरह है जो धन्यवाद देने लौट के आया है? हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जो आपके जीवन में करता है उसका धन्यवाद दीजिए। बहुत सी बार लोग गलती कर देते हैं अब कंप्लेन करके और अपने फेलियर्स को गिना के। जो नहीं हुआ है लोग उसे याद करते हैं और परमेश्वर के आगे रोते रहते हैं और उसे भूल जाते हैं कि उन फेलियर्स के बीच में भी परमेश्वर ने कौन सी आशीष दी। हालेलुया। तभी बाइबल कहती है अपनी आशीषों को गिनो, और जब आप गिनोगे तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि परमेश्वर ने आपको कितना आशीषित किया है। हालेलुया, हालेलुया। मत भूल जाइए आशीषों को उन दर्द के बीच में जो आपके साथ है, उन परेशानियों के बीच में, उन हार के बीच में जो आपने शायद सामना किया था कल पिछले दिनों में। जब आज आपको समझ आ जाता है, आप पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं और आज आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपकी आशीषों को मल्टीप्लाई कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने क्या किन चीज़ों का सामना किया था, आप विजयी थे या विजयी नहीं थे। फर्क उससे पड़ता है कि आज आप क्या करते हैं, आपके पास कौन सी समझ है। हालेलुया, कौन सी समझ है? क्या आपके पास एक समझ है धन्यवादिता देने वाले हृदय की? अगर आपके पास ये समझ है तो आप हर रोज परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। सोचिए, जब आप सुबह उठे तो आप सांस ले रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत से हैं, कितने हैं जो शायद आज सुबह नहीं उठे थे, कितने हैं जो हॉस्पिटल में अपने जीवन और मृत्यु के साथ लड़ रहे हैं और आप चंगे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। कितने हैं जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। कितने हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, आप देख पा रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। कितने हैं जो जिन्हें भूखा सोना पड़ता है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, आप आज खा के बैठे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। मत सोचिए उन चीज़ों को जो शॉर्ट फॉलिंग है, जो नहीं है, जो है उसको देखिए। जब आप उसको देख के धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपकी आशीषों को बढ़ा देगा और जो नहीं है वो भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आशीषों को गिने, उसका धन्यवाद दीजिए, उसकी गवाही दीजिए, गवाहियों को दीजिए। क्यों? कैसे परमेश्वर ने आपको नौकरी में आशीष दी, कैसे आपके व्यवसाय में परमेश्वर ने आपको आशीष दी, कैसे आपके स्वास्थ्य में परमेश्वर ने आपको आशीष दी। हर समय अपनी गवाही को बताते रहिए। जब आप अपनी गवाहियों को बताते रहेंगे, परमेश्वर आपकी आशीषों को मल्टीप्लाई करता रहेगा। और जब मल्टीप्लाई आपकी जब आशीष से मल्टीप्लाई होती है, पास्टर ने हमें सिखाया है कि आशीष है क्या। आशीष वो है जहाँ पर परमेश्वर उन आशीषों को आह्वान करता है, उसकी सांझी करता है, उसको ऑथोराइज करता है, उसको इन्वोक करता है। किन चीज़ों के लिए? प्रॉस्पेरिटी के लिए, पावर के लिए, वेलफेयर के लिए, हालेलुया, सक्सेस के लिए। ये वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर आपके जीवन में लाना चाहता है आशीषों के माध्यम के द्वारा। और आपने देखा आशीष से कैसे मैग्नीफाई, मल्टीप्लाई होती है जब आप धन्यवाद देते हैं। सो अपने जीवन में एक धन्यवादिता हृदय को बनाइए, एक एटीट्यूड बनाइए जहाँ पर आप परमेश्वर को धन्यवाद हर समय दे रहे हैं। धन्यवादिता देने के लिए आपको धन्यवादिता के दिन के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर रोज़ अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा करिए। अपने परिवार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी नौकरी व्यवसाय के लिए हर रोज़ परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवादिता देना ये हमारा स्वभाव है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। जब आप ये स्वभाव को दिखाएंगे तो परमेश्वर की सामर्थ को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया है कि हर समय, और जब धन्यवाद दे रहे हैं तो आनंद के साथ दीजिए, उत्साहित होके दीजिए, उदास होके मत दीजिए। जब आप धन्यवादिता दे रहे हैं, अगर आप ये जीवन हर रोज जी रहे हैं तो सोचिए परमेश्वर आपके जीवन को आनंद से भर देगा।
हर्ष से भर देगा। और हर समय क्योंकि आप आनंद से जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर नहीं हावी हो पाएगा। हालेलुया। जो आनंदी जीवन जी रहा है, छोटी छोटी चीज़ें फ्रस्ट्रेट नहीं करेगी, इवन बड़ी चीज़ें भी फ्रस्ट्रेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप आनंद से भरे हैं, आप हर्ष से भरे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उठाइए अपने हाथों को और दीजिए परमेश्वर का धन्यवाद, दीजिए परमेश्वर को धन्यवाद अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के साथ जुड़ी हुई हर क्षेत्र के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। लीब्रमां खो जाखेरले बो शाकिरले बोंताली गजीदरा लेब्र बोलोंज आंक लीब्रबांक लोब्रबा अलेरले बो शाकारा बहांदेले लीगा जारे मोजाका लीब्रमां कोलबो सीरले गेब्र बोलो कोंदाली गजीदरा लेम्ब्रबा लीब्र अंजोकी जाकी जाकीले बोन सारा बांदले गेब्रो लीब्रबालोंज आले केरे बो शाकारा बांदले के लीब्रबालोंज ओह हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने पिछले रविवार को अपनी धन्यवादिता नहीं दी थी अपने चर्च में, तो अभी भी मौका है, आज आप दे सकते हैं अपनी धन्यवादिता। हम धन्यवादिता दे रहे हैं उन सारी आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने, उस अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परिणामों को पैदा करने के लिए। हालेलुया। हो सकता है आप पढ़ाई में, आपकी नौकरी में, जो भी आप काम करते हैं, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया, बढ़ा हुआ अनुग्रह, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, अपनी धन्यवादिता की भेंट लेकर आइए। हालेलुया। दूसरी कैटेगरी में हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बढ़ी हुई योग्यता हमारे साथ काम करे, बड़ा हुआ अनुग्रह हमारे साथ काम करे, बड़ी उत्पादकता के लिए, हमारे आत्माएं जीतने के लिए, हमारे पैसों में, हमारे स्वास्थ्य में, और हर चीज़ जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। यानी कि पहली धन्यवादिता हम दे रहे हैं, जो चीज़ें परमेश्वर ने हमारे साथ की है, हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं हमारी धन्यवादिता की भेंट के द्वारा। दूसरी धन्यवादिता दे रहे हैं ताकि जो परमेश्वर ने अब तक किया, उससे बड़ा हुआ अनुग्रह हमारे साथ काम करे, बड़े कामों को करने के लिए, बड़ी चीज़ें हमारे साथ हो। यानी कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे। अगर आपने धन्यवादिता दी नहीं है, धन्यवादिता की भेंट नहीं दी है, तो आज ही दीजिए। उस मौके को जाने मत दीजिए। ये मौका, ये बहुमूल्य है कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सके, परमेश्वर के आनंद के साथ परमेश्वर के सामने जा सके अपनी धन्यवादिता की भेंट के साथ। तो अगर आपने ये नहीं किया था तो आज ही करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप नए जन्मे नहीं थे तो मैं चाहता हूं कि आज ही आप परमेश्वर के इस जीवन को ग्रहण करें, इस प्रार्थना को मेरे साथ कह सकते हैं, और परमेश्वर आपको अब एक नया जीवन देगा, वो जीवन जो सारी परेशानी पीड़ाओं के परे है। तो इस प्रार्थना को आप मेरे साथ कर सकते हैं। बोलिए, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे लिए आए, सूली पे उन्होंने मेरे लिए जान दी, और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूँ, मेरा प्रभु और मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं बच गया हूँ। मैं विश्वास के द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मेरा नया जन्म हो गया है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से आप नए जन्मे हैं, और आज से आप 24 घंटे एक सफलता का, एक विजयी जीवन जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी डिटेल स्क्रीन पे है, हमें आप फ़ोन कॉल करके बता सकते हैं, ताकि हम आपको एक स्पेशल गिफ्ट भेजना चाहते हैं, एक पुस्तक जिसका नाम है अब आप नए जन्मे है। हालेलुया। वो आपको, जो आपके साथ अभी हुआ है, ये पुस्तक आपकी हेल्प करेगा प्रभु को और जानने में, प्रार्थना कैसे करनी है और नया जीवन कैसे जीना है। हालेलुया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पांस, अपनी पार्टनरशिप देने का, और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर, इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं, और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर।
ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे, देने का अनुग्रह हर टीनेजर हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। आप परमेश्वर हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.